वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। हमारे आज के जो गेस्ट है उन्होंने कुछ ऐसे ही करके दिखाया है। उन्होंने नॉर्सेट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट पर क्लियर करके दिखाया है, यानी पहली बार नॉर्सेट पर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। मैं हर हफ्ते ऐसे ही मोटिवेटिंग स्टोरी आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अमेजिंग स्टोरी है, सबके साथ शेयर करो। थोड़ा दर्शकों के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everyone. Hello sir. Thank you for this opportunity. मेरा नाम सोहेल खान है। मैं राजस्थान से, मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना 12th तक स्टडी जोधपुर से ही किया है। देन मैंने बीएससी नर्सिंग किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया नॉर्सेट में, और आज मैं अभी एम्स कल्याणी में नर्सिंग ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। घर में कौन कौन है सर आपके? सर मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरे सिस्टर हैं। हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। सर आपके सक्सेस के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ आपके फेलियर्स के बारे में। कुछ था फेलियर, और उस फेलियर से आपने कैसे डील किया, कैसे उस फेलियर से आपने बाउंस बैक किया? सर एक्चुअली फेलियर ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग या तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर हम उनसे कुछ सीखते हैं। हमारा लर्निंग प्रोसेस रहता है। हम लोग हम लर्निंग रहता है, हम लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं। फेलियर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। और सही कह भी रहे हो, फेलियर वाला कुछ नहीं होता है। या तो हम सक्सेस होते हैं या फिर उस फेलियर से हम लोग कुछ सीखते ज़रूर है। तो सर आप बताओ, आपके कॉलेजेस कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई किया? सर मैंने जोधपुर में से ही किया है, एसकेजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से। बीएससी नर्सिंग मैंने वहीं से किया है। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया था नॉर्सेट के लिए। जुलाई 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ था। देन अक्टूबर 2021 में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया था। उसके बाद मैंने जोधपुर में ही जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग है, उस कोचिंग से मैंने प्रिपरेशन किया नॉर्सेट के लिए टिल सितंबर तक, दिसंबर टू सितंबर 2022 तक। अभी बताओ सर, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नॉर्सेट क्लियर कर दिया, क्या था आपका स्ट्रेटजी? कौन सा बुक आपने पढ़ाई किया, और आपने अपना पूरा स्टडी प्लान कैसे कंप्लीट किया? आप पूरा हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरा ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने दिसंबर 2021 में। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। मैं कोचिंग जाता था पहले, फिर बाद में साथ में ऑनलाइन भी था। मेरा प्रिपरेशन स्टडी ये रहता था, मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था 9 या 10 o'clock, और लेट रात को 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहता था टिल, मतलब यानी सुबह 9 बजे गए, रात को 9 बजे आए। इस बीच में लंच करने के लिए आता था घर पे, और इस बीच मेरा यही रहता था, पहले क्लासेस कंप्लीट किया। देन उसका क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में उसके क्वेश्चंस लगाया। उसके बाद वापस थ्योरी पढ़ा। तो कंटिन्यू यही रहा मेरा 7 to 8 मंथ या 9 मंथ मैंने स्टडी किया। कौन सा बुक था सर आपका प्रिपरेशन के लिए? बुक प्रेफर करता था टारगेट हाई। देन मैं मूव करता था एनक्लेक्स, उसमें मैं मॉसबी के क्वेश्चंस लगाता था। मैं एवरी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, आप भी सॉन्डर्स या मॉसबी के क्वेश्चंस लगाएं। डेफिनेटली आपका भी 100% कहीं नॉर्सेट में सिलेक्शन होगा। सर डाउट ये भी रहता है कि मॉसबी का करे कि सॉन्डर्स का? एक्चुअली ऐसी बात है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉसबी से करो। सॉन्डर्स से आप थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉसबी से ही करना है। मॉसबी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और एक बुक और आता है लिपिन कोड, आप लिपिन कोड से भी कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको मॉसबी करना होगा। देन आप मूव करें लिपिन कोड पे। लिपिन कोड क्वेश्चन एनालिसिस कि कौन से एडिशन आता है ना सर, जैसे कि सॉन्डर्स का 7 आया, 8 आया, 9 आया, तो कौन सा एडिशन फॉलो करें? उसके लिए आप देख सकते हो, कोई भी लेटेस्ट एडिशन है वो फॉलो कर सकते हो, या उससे जस्ट लास्ट एडिशन है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। या आप लेटेस्ट एडिशन ले सकते हो, या जस्ट उससे जो लास्ट रहा वो एडिशन लिख सकते हो। आपने पढ़ाई किया एटलीस्ट 8 से 10 घंटा, उतना आपने पढ़ाई किया। कितने दिन तक था सर आपका प्रिपरेशन पीरियड? सर मेरा प्रिपरेशन पीरियड 10 मंथ्स तक था, 10-11 मंथ्स।
यस सर, 10 मंथ्स तक था मेरा प्रिपरेशन। मैंने कंटिन्यू प्रिपेयर किया नॉसेट के लिए। सर उसके ऐसा बीच भी होता है कि दिन में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, ऐसा कुछ टारगेट होता है सर कि दिन में एमसीक्यू इतना प्रैक्टिस करो? हाँ सर, ऐसा है, अगर आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको ज़्यादा थ्योरी पे टाइम नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। अब उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, आप 1 घंटा या 2 घंटा लेके बैठो, 2 घंटे में आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है आपको 2 घंटे में 1000 क्वेश्चन करना है तो आप उसमें लग जाओगे 1000 क्वेश्चन, बट आपको इफेक्टिवली अच्छे से 2 घंटे में कितना आप कर पा रहे हो उतना आपको करना है डेफिनेटली। सर क्वेश्चन ये भी रहता है लोगों के अंदर कि कुछ लोग हैं जो नौकरी ऑलरेडी कर रहा है, सीएचओ पे है या फिर किसी हॉस्पिटल पे लगा हुआ है नर्सिंग के बाद, और कुछ है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करने के लिए लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रेटजी सही है सर? सर दोनों स्ट्रेटजी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका भी साथ में स्टडी करना ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू स्टडी करें उनका भी ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मेरा ये रहा था, मैंने कंटिन्यू 10 मंथ स्टडी किया था। कंप्लीशन 21 के बाद होने के बाद मैंने 10-11 मंथ कंप्लीट प्रिपरेशन किया था, और देन मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 9 सेट निकाल लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ये बताओ बीएससी नर्सिंग क्यों चूज किया आपने? एक्चुअली मैंने बीएससी नर्सिंग चूज़ करने से पहले मैंने 2 इयर्स ड्रॉप लिया था, नीट का प्रिपरेशन किया था। जी सर। मैंने नीट, सर मेरा 12th कंप्लीट हुआ 2014 में। देन मैंने जोधपुर से ही प्रिपरेशन किया कोचिंग से नीट का। नीट में मेरा दोनों टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ। देन मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर मैंने बीएससी नर्सिंग अच्छे से मैंने प्रिपरेशन किया था। बीएससी नर्सिंग मैं हर बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हुआ हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सर होता है ना हर एक, जैसे आपने कहा था कि फेलियर कुछ नहीं होता, हम लोग हर एक स्टेज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपका क्या था सर? उस 2 साल आपने दिया था नीट का एग्जाम, आपका नहीं हो पाया, वहां से आपने क्या सीखा? सर जो मेरा नीट के टाइम ये रहता है, हम लोग उस नीट के टाइम से मैंने वहाँ से ये लर्निंग किया है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करना, देन लॉन्ग हार्स तक कैसे स्टडी करना, और हाउ टू डील विथ क्वेश्चंस, हाउ टू डील विथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे फाइट होते हैं। देन मैंने बीएससी नर्सिंग के बाद कॉम्पिटिटिव वापस नॉसेट दिया, क्रैक। यस, नॉट सेट एक ही बार में क्रैक करना है कितना मुश्किल होता है, वो जो इस बार का एग्जाम दिया है ना उनको तो पता ही चल गया होगा कि क्वेश्चन कौन से लेवल पे आता है, और हर एक फेलियर से सीख मिलता है। कुछ लोगों के भी डाउट रहता है कि नीट में ही बीएससी नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है, वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है उनको नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनको एक बार बीएससी नर्सिंग का सिलेबस देखना चाहिए। हमारा सिलेबस बहुत हद तक एमबीबीएस स्टूडेंट के सिलेबस के तरह बहुत 80% मैच करता है, 80% मैच करता है। तो नीट एमबीबीएस के लिए एक जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, और बीएससी नर्सिंग का बात के परे बहुत अलग होता है। और सर आप आज के शो के आप स्टार हो, तो स्टार सीक्रेट होता है, इसलिए तो स्टार है ना। स्टार सीक्रेट आप शेयर करो अपने, यहाँ बहुत सारे नर्सिंग एस्पिरेंट हैं जो आज ये वीडियो देखने वाले हैं, तो उनको आप कुछ ट्रिक बताओ। आज भी आने वाला नॉर्सेट 5 है, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ाई करें? मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को सबसे पहले यह बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले फर्स्टली आप 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करो। फर्स्ट पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, मेडिकल एंड सर्जिकल ऑफ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, एंड 5th फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इन 5 सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट करो, जिसमें मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के साथ आपको फार्मेकोलॉजी भी क्लियर होगा और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा। इन 5 सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, इनका कुछ भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए। इन 5 सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन, डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स और रह जाते हैं छोटे, उसका आप अलग से पढ़ सकते हैं, बट आपको स्टार्ट प्रिपरेशन यही करना होगा, इन 5 सब्जेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। सर थैंक यू, आप मेरे शो पे आए बुलाने के बाद। अब आप देख ही सकते हो मेरा उतना अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी सर टाइम निकाले ड्यूटी के बीच में, और सर आज आए मेरे इधर इंटरव्यू के लिए, तो सर थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप यूनिफॉर्म पे क्यों आए इंटरव्यू देने?
देखिए सर, मैं इसलिए यूनिफॉर्म में आया हूँ क्योंकि हर एस्पिरेंट्स का सपना रहता है, हर एस्पिरेंट्स का उसका रहता है, फिर उसका हर एस्पिरेंट्स का गोल रहता है वो भी एम्स में आना चाहिए। तो मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन के आया हूँ क्योंकि हमारे लिए एम्स का यूनिफॉर्म ही प्राइड है। ये हमारे लिए बहुत यूनिफॉर्म बहुत प्राइड है। और आज इन आप एस्पिरेंट्स के लिए भी आप लोग मुझे देखेंगे, आपके लिए भी मैं रोल मॉडल रहूँगा। तो इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म पहनना सेलेक्ट किया सर। जी, और इस तरह के रोल मॉडल चाहिए हम लोगों को। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट पहली बार में अपना अटेम्प्ट जो है नॉट पहले अटेम्प्ट पे क्लियर कर दे सर के जैसे। और सर सही कह रहा है, जैसे कोई भी क्रिकेटर्स के लिए ना अपनी नीली जर्सी उसके लिए प्राइड मोमेंट होता है, वो उसका ड्रीम होता है। वैसे हमारे लिए हमारे नीला ड्रेस, एम्स नर्सिंग ऑफिसर वाला आई कार्ड, एक टैग, ये ड्रीम रहता है। ड्रीम है। एक नेम प्लेट जिसके पर नाम लिखा हो अपना और नीचे लिखा हो नर्सिंग ऑफिसर, वो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। रिजल्ट का दिन याद है सर, जिस दिन रिजल्ट आया था? यस सर, डेफिनेटली। क्या था एक्सप्रेशन घर मेरा वालों में? बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था। 26 सितंबर को रिजल्ट आया था। कैसे पता चला आपको रिजल्ट के बारे में? सर वही फ्रेंड्स से सर्कल से पता चला मेरे को रिजल्ट, और 14 अक्टूबर को हमको अलॉटमेंट मिला था मुझे एम्स कल्याणी का। आपको श्योर था एग्जाम देने के बाद कि हो जाएगा इस बार मेरा ऐसा? एक्चुअली सर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, मुझे श्योर था नहीं था। मुझे वैसे श्योर नहीं था मेरा होगा नहीं होगा, बट मैंने अचीव किया। ये सही बात है, क्योंकि हमने भी बैठा था 22 में नॉर्सेट 3 फाइट के हम लोग। नॉर्सेट, यस। ये तो 4 गया। ये तो 4 गया। 3 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग में। इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम दे के जब बाहर निकला ना, तो मुझे भी फील हो रहा था कि यार सही नहीं गया एग्जाम। लेकिन बाद में पता चला कि वो पेपर ही टफ था। जब पेपर टफ होता है ना, तो अपने गट फीलिंग्स पर ध्यान रखो, जो आता है वही आंसर करो। ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में ना बहुतों ने वो अपना पोजीशन खो देता है। इस एम्स में एक क्वेश्चन का भी गलत हुआ तो आप बहुत पीछे हट जाते हो। सब वीडियो के लास्ट में हम लोग पहुंच गए, तो कंक्लूड करते हैं। कुछ फाइनल एडवाइस अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए देना चाहते हो? मेरा लास्ट एडवाइस यही रहेगा आपके लिए। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है मेरा, तो आप लोगों का भी डेफिनेटली होगा। आप लोग भी लगे रहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप जब तक लगे रहिए जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर ले, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलेगी। दैट्स इट सर। बताओ आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे मेरे इंटरव्यू कैसा लग रहा है? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में, और मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा आप लोग भी लगे रहें। ऑल द बेस्ट फॉर नॉर्सेट 5 एंड सर थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आपको अच्छा लगा? यस सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सुनो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 3 गोल्डन वर्ड्स है यूट्यूब के लिए, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सर के इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे दे दूंगा। आप जो भी डाउट रहता है आपका, आप डीएम कर सकते हो सर के इंस्टाग्राम पे, और सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया करो। थैंक यू।